नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और शेयर बाज़ार पे वीडियोस बनाता हूं और शेयर बाज़ार में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं और उन पे वीडियोस बनाता हूं। तो आज मैंने जो एक सीरीज़ शुरू की थी या एक थीम जो शुरू की थी शेयर बाज़ार की बात, उस थीम के अंडर मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं। क्योंकि जिस तरह का अभी जो मार्केट चल रहा है और जो आगे आने वाले टाइम में जो मुझे लग रहा है कि मार्केट जैसा होने वाला है, तो ऐसे मार्केट में काफ़ी सारे ट्रेडर्स आते हैं। उनको लगता है कि वो ट्रेडिंग करेंगे और क्विक मनी बना लेंगे। तो आज के जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया है, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। तो इसका एक बड़ा डिबेट रहता है कि ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें। खासकर जो नए लोग आते हैं शेयर बाज़ार में, उनको ऐसा लगता है कि वो ट्रेडिंग कर लेंगे और ट्रेडिंग से पैसे कमा लेंगे। तो उनको बड़ा डायलेमा भी रहता है कि वो ट्रेडिंग से शुरू करें या इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। तो उनके लिए मैंने सोचा कि एक ये वीडियो बनाया जाए, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए, ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट में अपना व्यू बताऊंगा, मैं पहले ही स्टार्टिंग में अपना व्यू बता देता हूं कि मेरा व्यू क्या है और फिर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा व्यू बहुत क्लियर है। इन्वेस्टमेंट 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 ही करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट से ही आपका पैसा बनेगा। ट्रेडिंग एक ट्रैप है, ट्रेडिंग से आपका पैसा नहीं बनेगा। ट्रेडिंग से आपको मार्केट में ट्रैप किया जाता है और आपका पैसा आपके जेब से निकलवाया जाता है और यू एंड अप लूजिंग ऑल द मनी दैट यू हैव। तो आपका सारा पैसा चला जाता है ट्रेडिंग में। तो आज इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैंने तकरीबन 10 पॉइंट्स ऐसे नोट किए हैं जिसकी वजह से आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसे मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं। तो शुरू करते हैं। तो ट्रेडिंग आपको क्यों नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने नोट किया है वो है प्रोबेबिलिटी। आपकी ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। ये मैं एक जो अपनी नोटबुक मेंटेन करता हूँ उसमें मैंने पॉइंट्स सोच के लिखे कि क्यों आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी ट्रेडिंग में बहुत कम है। ये ऐसा डेटा बताता है, ये किसी का ओपिनियन नहीं है, ये किसी की इमेजिनेशन नहीं है। ये बाकायदा डेटा से हमें ये पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जनरली हमें जो प्रोबेबिलिटी बताई जाती है, पता चलता है वो 1%, जो कि अपने आप में बहुत कम है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा डेटा को और एनालाइज करें तो 1% भी नहीं है प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग में पैसा कमाने की। तो अगर आपने देखा भी होगा कि अगर आप ऑलरेडी मार्केट में हैं या पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, किसी ब्रोकर से आप एसोसिएटेड हैं, तो आप जो ब्रोकर आपको अपने मोबाइल पे ऐप देता है, जैसे ही आप उस ऐप को ओपन करते हैं तो एक डिस्क्लोजर खुल के आता है कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स लूज मनी इन द मार्केट। यानी कि 10 में से 9 ट्रेडर्स जो है मार्केट में मनी लूज करते हैं। ये जो डिस्क्लोजर एक दिया गया है, ये सेबी ने जानबूझ के दिया है। सेबी जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एक रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का, उसने जानबूझ के ये डिस्क्लोजर दिया है ताकि लोगों को पता चले कि इस ट्रेडिंग ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है। ट्रेडिंग से पैसा कमाना कितना मुश्किल है। ये जानबूझ के एजुकेशन पर्पज से दिया गया है और कॉशन के लिए दिया गया है ताकि आप लोग अलर्ट हो जाएं। आपको जो लगता है कि यहाँ ट्रेडिंग से बहुत आसानी से इजी मनी कमाया जा सकता है, वो नहीं है। तो ये डेटा आपको क्लियरली बता रहा है। और ये डेटा भी मैं बोलूँगा हाफ ट्रूथ है। ये डेटा आपको ये बता रहा है कि 10 में से एक बंदा, एक ट्रेडर ही पैसे कमाता है। अब ये नहीं बता रहा है कि वो एक भी कांस्टेंट नहीं है। आपको समझ में आ रही है बात, कि ये एक बंदा भी कांस्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर महीने वो एक बंदा ही पैसे कमा रहा है, तो इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है ट्रेडिंग में। ऐसा हो सकता है कि एक महीने एक बंदे ने पैसे कमाए, दूसरे महीने में 10 में से किसी दूसरे बंदे ने पैसे कमाए, तीसरे महीने में किसी तीसरे ने पैसे कमाए। तो जो पहले वाला था उसने बाकी 2 महीनों में लूज किया, तो कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब जो एक्चुअल में जो बंदा पैसे कंसिस्टेंटली कमा रहा है, उसका परसेंटेज तो 1% से भी कम है। तो उस वो 1% से भी नीचे है। अगर आपको समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये 1% जो है ये कांस्टेंट नहीं है, एक ही बंदा हर महीने नहीं कमा रहा है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गई कि 1% से भी नीचे है। समझिए 0.5% प्रोबेबिलिटी है ट्रेडिंग में पैसा कमाने की। तो आप इसको सोच के देखिए कि कोई बंदा आपके पास आए और आपको बोले, कोई बिजनेस का प्रपोजल दे और साथ में ये बोले कि इसमें आपके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी 0.5% है, तो क्या आप ऐसे बिजनेस को करेंगे, करना चाहेंगे? आप उस बंदे को गेट से ही निकाल देंगे कि भाई ये क्या बिजनेस प्रपोजल लेके आया है। इसमें तो प्रोबेबिलिटी, भले ही बिजनेस कितना भी अच्छा दिख रहा हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ही 0.5% है, तो मैं इसे क्यों करूंगा। तो इसी तरह से आपको ट्रेडिंग में सोचना है। और ये रियल डेटा है, ये कोई मैन्युफैक्चर्ड डेटा नहीं है। ये कोई किसी की इमेजिनेशन नहीं है। तो ये कोई परसेप्शन नहीं है। ये रियल डेटा जो मार्केट में दिखता है, मार्केट में ऑब्जर्व किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, वो डेटा है ये।
तो आप समझ लीजिए कि आप इतने ब्रिलियंट हैं कि आप 0.5% में आ सकते हैं। तो ये आप खुद इसका आंसर कर सकते हैं। अगर आप इतने ब्रिलियंट होते तो आप पहले तो आईआईटी आईआईएम करके बैठे होते, और इवन वो भी ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा सकते। और या आप किसी भी फील्ड में कहीं काम कर रहे होते, कहीं पे टॉप नॉच साइंटिस्ट होते, या जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं वहाँ पे अपने टॉप पे होते अगर आप इतने ब्रिलियंट होते। तो आपको भी पता है कि आप उतने ब्रिलियंट नहीं है, आपके आसपास मैक्सिमम लोग उतने ब्रिलियंट नहीं होते। तो आप समझ लीजिए कि फिर ट्रेडिंग में जहाँ सक्सेस रेट 0.5% है, वहाँ कितना मुश्किल है पैसा कमाना। क्या आप उस 0.5% में आते हैं? इसका ऑनेस्टली आंसर आपको अपने आप से करना है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो मैंने नोट किया है वो है ऑल्ट। अगर मान लीजिए आप फिर भी आप अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्या आप वो कर सकते हैं? तो आपको सबसे पहले तो आपको स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 3:30 बजे तक, जब तक मार्केट क्लोज नहीं होती, आपको लगातार स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। तो आप ये ऐसा कर सकते हैं, आपको लगातार देखना पड़ेगा कि आपका स्टॉक प्राइस कहाँ ऊपर नीचे जा रहा है, या इंडेक्स में ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं तो कैसे इंडेक्स ऊपर नीचे जा रहा है, उसको लगातार ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उस पर सोचना पड़ेगा 9 से 3:30 बजे तक। क्या आप ये कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता मैक्सिमम लोग ये कर सकते हैं। तो ये भी आपको अपने आप से इसके आंसर करने की ज़रूरत है। और इवन आफ्टर 3:30 आपको उसके बाद फर्दर टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 2 घंटे, ताकि नेक्स्ट डे का आप स्ट्रैटेजी बना सकें। तो मुझे लगता नहीं है कि मैक्सिमम लोग ये कर सकते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और आपको सारे काम काज छोड़ने पड़ेंगे। सिर्फ ट्रेडिंग पे ही ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद भी इन सब के इसके बाद भी आपकी प्रोबेबिलिटी 0.5% ही है। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़। और मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये सब मैं कहीं पढ़ के नहीं बोल रहा। मैंने बहुत देखा है ट्रेडर्स को अपने आसपास ट्रेडिंग करते हुए। मैंने ब्रोकर्स के टर्मिनल्स पे जाके भी देखा है, सब मैं देख चुका हूँ। और मुझे पता है कि ये कितना डिफिकल्ट है। अगर आप बिलीव करें कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं और लगातार स्क्रीन प्रेजेंस आपकी होती है और लगातार स्क्रीन पे आप टाइम देते हैं, उस टाइम आपको पानी पीने का होश नहीं रहता, उस टाइम आपको खाना खाने का होश नहीं रहता, आप इवन वॉशरूम भी नहीं जा पाते, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है। आपको लगातार आपका पैसा ऊपर नीचे जाते हुए दिख रहा है। आपको लगातार ऐसा लगता है कि अर्ज रहती है कि मैं अब कुछ ऐसा एक्शन लूँ। तो जब पैसे की आपकी बात आती है और पैसा आपका ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप ऑब्वियसली आप ना खाना खा पाएंगे, ना आप पानी पी पाएंगे, ना आप वॉशरूम जा पाएंगे। तो इतना डिफिकल्ट है ये। क्या आप ये ऐसा कर सकते हैं? और अगर आपने कर भी लिया ऐसा, तो इज इट रियली वर्थ इट? तो क्या क्या यहाँ से इससे आप इतने पैसे कमा लेंगे कि आप ये सब सेक्रीफाइस कर पाएंगे? तो मुझे नहीं लगता आप ऐसा कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप से आंसर करना है। तीसरा पॉइंट जो मैंने नोट किया है कि आपका कंपटीशन आप देखिए किससे कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं तो आपका कंपटीशन किससे है? आपका बड़े बड़े प्लेयर्स से कंपटीशन है, जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं और जिनके पास बड़े सिस्टम्स, हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स लगे हुए हैं फॉर द फास्ट ट्रेडिंग। बिल्कुल बहुत फास्ट ट्रेडिंग करते हैं वो। प्रॉप डेस्क है जो बहुत फास्ट ट्रेडिंग करते हैं। आप सोचिए, आपको लगता है कि आप एक पे बहुत जल्दी जल्दी ये सब कर ले रहे हैं, लेकिन नहीं। ट्रेडिंग में आपको कितना भी आपकी ऐप फास्ट हो, जितने में आप सोचते हैं, जितने में आप सोच के ऑर्डर डालते हैं, उतने में तो गेम हो जाता है। उतने में तो बड़े ट्रेडर्स पैसा कमा के निकल जाते हैं। तो ये रियलिटी है। ये फास्ट नहीं है जो आप अपने मोबाइल के ऐप पे कर लेते हैं। फास्ट, इससे भी बहुत फास्ट ट्रेडिंग होती है। तो आपका कंपटीशन उनसे है। तो आप कहीं भी उनके सामने स्टैंड नहीं करते, तो कोई चांस नहीं है आपका। आपके पास उतने सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स ही नहीं है। तो दैट वाज दी थर्ड पॉइंट। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट जो मैंने नोट किया है, स्ट्रेस। ये इसकी कोई जनरली इन पॉइंट्स की कोई बात नहीं करता ट्रेडिंग में, लेकिन मैं इन सब पॉइंट्स को मैंने प्रैक्टिकली खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, और इसीलिए मैं इनकी पॉइंट्स की ज़रूर बात करूंगा। स्ट्रेस, आप सोचिए ट्रेडिंग में आपको कितना स्ट्रेस होगा। आप लगातार 9 से 3:30 स्क्रीन पे बैठे हुए हैं और आप अपने पैसे को एक एक सेकंड, एक एक मिनट ऊपर नीचे जाता हुआ देख रहे हैं। पानी नहीं पी पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, और लगातार आपका माइंड वही इंगेज्ड है। तो आप सोचिए कितना स्ट्रेस होगा। ये बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको एंग्जाइटी हो सकती है, आपको रात को नींद नहीं आएगी। इतना इसमें ट्रेडिंग में स्ट्रेस हो सकता है। तो इतना स्ट्रेस लेके क्या, पहली बात तो आप पैसा क्या कमा पाएंगे? तो इतना आपका माइंड अभी उतना हार्डन नहीं है, जनरली नहीं होता किसी का भी। तो इतना ये स्ट्रेस क्या आप ले पाएंगे? और अगर इतना स्ट्रेस लेके आपने पैसे थोड़े बहुत कमा भी लिए, तो इज़ इट रियली वर्थ इट? क्या इतना स्ट्रेस लेके पैसे कमाना, क्या ये सही है? तो मुझे नहीं लगता कि इतना स्ट्रेस लेके, और आप कोई बिलियनर नहीं बनने वाले हैं इतना स्ट्रेस लेके। तो इतना स्ट्रेस लेके आप थोड़े बहुत ही अगर अगर हो भी गए,
तो भी इतना स्ट्रेस लेने के बाद भी आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी 0.5% ही है। और अगर आप हो भी गए, थोड़े बहुत पैसे कमा भी लिए, तो इट्स नॉट रियली वर्थ इट। आपके जीवन के कई साल तो आपके स्ट्रेस में कम हो जाएंगे। तो आपको इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। सो दैट वाज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है टैक्स इम्प्लीकेशन। आपने ये भी एक सोचने की बात है कि अगर ट्रेडिंग में अगर आप हो भी गए सक्सेसफुल, अगर आपने डिसेंट पैसे कमा भी लिए, तो आपने कभी इसके बारे में, टैक्स के बारे में सोचा है? देखिए, ट्रेडिंग में जो आप पैसे कमाते हैं ना, वो LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो स्पेशल टैक्स रेट में आता है, उस पर टैक्स नहीं कटता है। ट्रेडिंग से जो आप पैसे कमाते हैं वो प्रॉपर बिजनेस इनकम में आती है, और वो आप पूरे 30% का जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है उस ब्रैकेट में आप आते हैं। तो तकरीबन 40% से ऊपर ही आपका आप टैक्स चले जाता है, गवर्नमेंट ले जाती है। 40% कैसे, 30% तो आप नॉर्मल टैक्स स्लैब में आ गए, जो हाईएस्ट ब्रैकेट है। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ अगर आपने पैसे कमा भी लिए ट्रेडिंग में तो भी। तो 30% प्लस फिर उसके ऊपर से सरचार्ज, फिर उसके ऊपर से सेस, तो आपका 40% से ऊपर तो आपका टैक्स ही चला जाएगा। मतलब सारी मेहनत की आपने, सारा स्ट्रेस लिया आपने, रात की नींद खराब की आपने, और एंड में 40+ से ऊपर जो पैसा है वो गवर्नमेंट ले गई आपसे। तो आपके पास क्या बचा? तो ये इतना बेनिफिशियल है ट्रेडिंग करना? दैट वाज दी फिफ्थ पॉइंट। और सिक्स्थ पॉइंट जो मैंने नोट किया है, हाँ, ट्रेडिंग में ये एक और प्रॉब्लम है। अगर हम इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में देखें, देखिए ट्रेडिंग में आपको हर दिन राइट होना पड़ेगा। आप सोचिए, क्या आप इतना राइट हो सकते हैं? इतनी राइट कहीं पे भी किसी के लिए भी इतना राइट हो पाना पॉसिबल है? आपको हर दिन राइट होना पड़ेगा ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है आप एक बार राइट हो गए तो आपका काम हो गया, फिर आपका 1 साल का काम हो गया, या जो भी लॉन्ग लॉन्ग पीरियड आप कंसिडर करना चाहते हैं उसका काम हो गया। ट्रेडिंग तो रोज होती है, तो ट्रेडिंग में आपको हर रोज राइट होना पड़ेगा। तो क्या इतना राइट आप हो सकते हैं? इतने ब्रिलियंट आप हैं? तो ये मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम लोग इतने ब्रिलियंट हैं और इतना इतना राइट होने की प्रोबेबिलिटी किसी के पास है। सेवन्थ पॉइंट अगर हम देखें तो देखिए, ट्रेडिंग में आपको इनकम जनरेट होती है। ट्रेडिंग से एक तो आपकी वेल्थ नहीं बनेगी, ट्रेडिंग से आप बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, ट्रेडिंग से आप इनकम कमा सकते हैं। अब ये क्या है कि बहुत एक्साइटिंग लगता है आपको, रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा ऐसा लगता है कि मैं कमा लूँगा, और वो आपको एक एक्साइटमेंट देता है, और आपको ऐसा लगता है कि आप रोज़ पैसा कमा रहे हैं। भले ही उसका क्वांटिटी ऑफ मनी, जो क्वांटम ऑफ मनी है वो बहुत कम हो, लेकिन फिर भी आपको एक इंटरनल सी सेटिस्फेक्शन देता है अजीब सी, कि हाँ भाई, रोज मैं कुछ तो कमा रहा हूँ। तो मेरी मेरी जो है, मेरी गाड़ी जो है पटरी पे है, मेरी गाड़ी चल रही है। ये एक काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है ये। जबकि आप ये नहीं सोचते कि आप कितना कमा रहे हैं उसमें, ट्रेडिंग में आप कितना कमा लेंगे। तो ट्रेडिंग में आपको, आपकी सिर्फ इनकम जनरेट होती है, जो आपको हर रोज या हर हफ्ते या हर महीने आपको करनी होती है। तो ये बहुत मुश्किल काम है। बजाय इसके कि अगर आप इन्वेस्टमेंट में देखें, जस्ट मैं इन्वेस्टमेंट की भी बात करूंगा, तो इन्वेस्टमेंट में आपको रोज़ राइट नहीं होना। इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ डिसीजंस आपके राइट होने चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपकी राइट होनी चाहिए। 6-7 इन्वेस्टमेंट्स अगर आपकी राइट हो गई लाइफ टाइम में, लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ, तो यू आर डन। तो अब तो, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, और ट्रेडिंग में आपकी वेल्थ भी नहीं बनेगी। जो पैसा आप थोड़ा बहुत कमाएंगे भी, वो आप खर्च कर देंगे, तो आपका पैसा कुछ ज़्यादा सेव भी नहीं होगा। तो ये भी एक ट्रेडिंग में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा दैट वाज द सेवन्थ पॉइंट, कि आपकी वेल्थ नहीं बनती है इसमें, सिर्फ इनकम ही बनती है, और इनकम को बार बार जनरेट करना पड़ता है। देखिए, ये भी मुझे एक पॉइंट अभी जस्ट याद आया कि वेल्थ और इनकम में क्या फ़र्क है। और इनकम में ये फ़र्क है कि इनकम को आपको बार बार जनरेट करना पड़ता है। वेल्थ आपको सिर्फ एक बार जनरेट करनी होती है। एक बार आपकी वेल्थ जनरेट हो गई, बन गई, तो वो फिर आपके साथ रहती है, अनलेस यू डू समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग। लेकिन इनकम को तो आपको बार बार जनरेट करना पड़ता है। तो ये एक तरह से ट्रेडिंग रोज कुआं खोदने वाली बात है। तो क्या आप रोज कुआं खोद के रोज पानी निकाल निकाल सकते हैं? तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है। और आठवां पॉइंट अगर हम देखें, देखिए ट्रेडिंग में ना कुछ खास लॉजिक नहीं है। अब बहुत सारी ट्रेडिंग के लिए दुकानें चली हुई हैं, लोग सिखाते हैं कि हम बड़ा पैटर्न सिखा देंगे, कोई 50 डे 200 डे DMA जिसे कहते हैं, जो जो एवरेज 50 डे का 100 डे का होता है, उसके हिसाब से आपको कुछ लॉजिक बता देंगे, या कोई कैंडल पैटर्न आपको बता देंगे, कोई चार्ट पैटर्न आपको बता देगा, कोई कैंडल से बता देगा। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ये सब फर्जी लॉजिक है, और ये सब मार्केट में काम नहीं करते हैं।
ये मैं खुद प्रैक्टिकली भी देख चुका हूँ, और ये सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, इससे ये कोई काम नहीं आते, ठीक है? तो आप तो ट्रेडिंग में ओवरऑल अगर देखें तो कोई लॉजिक काम नहीं करता। ये एक तरह से स्ट्रीट फाइट की तरह है, जो जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। आपको कोई भी कहीं पे भी कभी भी मार सकता है। तो ये स्ट्रीट फाइट जैसे होती है ना, उसमें कोई रूल थोड़ी फॉलो करता है, उसमें कोई आपके मुंह पे लग रही है, आंख पे लग रही है, कहीं और लग रही है, डजेंट मैटर। तो ट्रेडिंग भी ऐसे ही है, ये एक फ्री स्टाइल फाइट है, स्ट्रीट फाइट की तरह है। कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। तो ट्रेडिंग में कोई रूल नहीं बनता, कोई प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच नहीं है ट्रेडिंग, कोई रूल बेस्ड अप्रोच नहीं है ट्रेडिंग। देखिए, आप पैसा या किसी भी चीज़ में आप सक्सेसफुल वहाँ हो सकते हैं जहाँ पे एक प्रोसेस हो, उस प्रोसेस को अगर आपने फॉलो किया आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो लेकिन ट्रेडिंग में कोई प्रोसेस काम नहीं करता है, कोई रूल्स नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि आपके लिए ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा अगर देखें तो दैट वाज़ दी 8th पॉइंट जो मैंने नोट किया था। अब 9th पॉइंट अगर मैं देखूँ तो देखिए, ट्रेडिंग इतना खतरनाक है, खासकर जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं। इसमें अगर आपको ठीक से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का नहीं पता है और आपने नेकेड मान लीजिए कॉल बेच दी है, नेकेड पुट बेच दी है, और मार्केट दूसरी उल्टी डायरेक्शन में घूम गया है, तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। हालांकि अब तो ब्रोकर्स वगैरह काफ़ी विजिलेंट हो गए हैं इसको लेके, और वो पहले से ही आपका इतना मार्जिन रखवा लेते हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ जो आप स्टॉक्स आपके पास अगर होंगे तो उसको प्लेज करवाते हैं, और या कैश आपके पास है तो वो रखवाते हैं, तो पहले ही इतना रखवा लेते हैं। तो लेकिन वो भी अगर आप सोच के देखिए कि आपने नेकेड अगर कॉल बेच दिया है या नेकेड पुट बेच दिया है और मार्केट उसका उल्टा चल गया है, तो आपके जो बने हुए पैसे हैं, जो आपके कैश आपके पास ब्रोकर अकाउंट में पड़े थे, वो भी चले जाएंगे। आपके पास जो शेयर्स जो आपने प्लेज किए थे मार्जिन के लिए, वो सारे शेयर बिक जाएंगे। तो आपका अनलिमिटेड लॉस होता है अगर आपने नेकेड बेच दिया। नेकेड मतलब आपने सिर्फ बेच दिया और उसके अगेंस्ट में कुछ खरीदा नहीं हुआ है, उसको बैलेंस आउट नहीं किया है। तो अगर हो सकता है आपको, जो खासकर जो नए ट्रेडर्स आते हैं, मैं देखता हूँ उनको इतने रूल्स पता भी नहीं होते, तो फिर भी वो कर लेते हैं। अब देखिए, ब्रोकर तो आपको मना नहीं करेगा, ब्रोकर को तो अपने पैसे से मतलब है, ठीक है? और ब्रोकर आपको बहुत एनकरेज करेगा कि आप ट्रेडिंग करें। क्यों एनकरेज करेगा? तो दैट वाज़ अनदर पॉइंट जो मैं बोलने वाला था, उस पे आते हैं। तो लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग के रूल्स का नहीं पता है, आपके मार्केट के रूल्स का नहीं पता है, आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के रूल्स का नहीं पता है, और और क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो कोई कैश में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि कैश में तो फिर आपको बहुत बड़ा कैश चाहिए होता है, उतना कैश तो होता ही नहीं है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में सिर्फ मार्जिन के बेसिस पे वो आप कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि कम पैसे लग रहे हैं, जी नहीं। तो अगर आपने बिल्कुल नेकेड फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉल या पुट बेच दिया है, तो आपका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। और मान लीजिए बाई चांस आपने उसको डे एंड पे स्क्वायर ऑफ नहीं किया है और नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, तो देखिए, सेम डे तो आप फिर भी थोड़ा सा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डे आपको क्या पता है कि सुबह मार्केट कितना नीचे खुलेगा या कितना ऊपर खुलेगा, कितना आपके अगेंस्ट खुलेगा, वो तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है बिल्कुल भी। वो सीधा जहां खुलेगा आपको वहीं से स्टार्ट होगा। और अगर आपने प्रीवियस डे का नेकेड पुट या कॉल बेच रखा है और नेक्स्ट डे में मार्केट आपके अगेंस्ट में हैवीली खुला है, हैवीली आपके अगेंस्ट में खुला है, तो आप तो मतलब बर्बाद हो जाएंगे ट्रेडिंग में। तो ये ट्रेडिंग में बिल्कुल आप बर्बाद हो सकते हैं, आपका सारा पैसा जा सकता है। तो ट्रेडिंग तो कभी कभी बहुत डेंजरस हो सकती है। तो ये वॉरेन बफेट ने भी ये कहा था। हालांकि मैं वॉरेन बफेट के बहुत सारे कोट से अग्री नहीं करता हूँ, बट फिर भी ये यहाँ पे वॉरेन बफेट का जो कोट है, इससे तो अग्री करना ही पड़ेगा कि ट्रेडिंग इज ए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यहाँ इज ए फाइनेंशियल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये जैसे इसको न्यूक्लियर बॉम्ब से कंपेयर किया गया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे इज ए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ऐसे ट्रेडिंग जो है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है, ये फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो देखिए, हालांकि वॉरेन बफे खुद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, खासकर ऑप्शंस में, वो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस होते हैं, वो यूएस में उस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वो उसमें ट्रेड करते हैं। बट वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग मामला है, वहाँ ऐसा पॉसिबल है, और उसमें बहुत वो भी काफ़ी सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, और उनको पूरा इन एंड आउट नॉलेज भी है, और बहुत पैसे भी उनके पास बहुत है। तो आप उनसे कभी कंपेयर ना करें अपने आप को कि वॉरेन बफेट करते हैं तो मैं भी कर लूँगा। तो नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग में अगर आपने इस तरह की कोशिश की, तो आप पूरा, आपके जो पैसे आपके पास एग्जिस्टिंग हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, आप पूरा बर्बाद हो सकते हैं। तो बहुत मुश्किल, ये ट्रेडिंग में ये बहुत मुश्किल है, और बहुत इसकी पॉसिबिलिटी है आपके बर्बाद होने की। तो आप प्लीज़ ट्रेडिंग को अवॉइड करें, नहीं तो और अपने आप को बर्बाद होने से बचाएं।
इसके अलावा जैसे मैंने ब्रोकर की बात करी है, देखिए अब क्या पूरा इकोसिस्टम अगर आप देखें ब्रोकर्स का, न्यूज़ चैनल्स का, आपके जो एक्सपर्ट्स आते हैं न्यूज़ चैनल्स पे इन सब का इकोसिस्टम है जो ट्रेडिंग को प्रमोट करता है। और इन सब का फ़ायदा इसी में है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करें, क्योंकि तभी इनकी दुकान चलेगी। ब्रोकर को क्या चाहिए? अपनी कमीशन, अपनी ब्रोकरेज। वो ब्रोकरेज आपको इन्वेस्टमेंट से तो उसको एक बार में मिलेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आपने एक बार की, उसके बाद हो सकता है आपने उस शेयर को लेके रख लिया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो तब तक तो उसको कुछ ब्रोकरेज नहीं मिलेगी। उसको ब्रोकरेज मिलेगी, उसकी कंपनी जो ब्रोकरेज कंपनी है वो इसीलिए चल रही है कि मैक्सिमम लोग ट्रेड कर रहे हैं, रोज ट्रेड खरीद बेच कर रहे हैं, जिससे उनको इनकम मिल रही है। या जो वो मार्जिन फंडिंग कर रहे हैं ट्रेडर्स को, उस मार्जिन फंडिंग में जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो उनको ब्याज मिल रहा है, उससे उनकी इनकम है। तो ब्रोकर तो चल ही इस बेस पे रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन लें, तो उससे ब्रोकरेज भी बनेगी और उनको इंटरेस्ट इनकम भी होगी। तो ये तो ब्रोकर आपको बहुत एनकरेज करेगा ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन आपका पैसा नहीं बनेगा। आपका पैसा यू आप एंड एट द एंड ऑफ द डे आप पैसा लूज़ करके ही जाएंगे। तो और दूसरा, जो टीवी चैनल्स पे जो एंकर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स आते हैं, उनकी भी दुकान इसीलिए चल रही है। देखिए, अगर किसी ने एक बार इन्वेस्ट कर लिया और फिर वो 5 साल के लिए, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, तो फिर कौन बार-बार न्यूज़ को देख रहा है या एक्सपर्ट्स को सुन रहा है या एंकर्स को सुन रहा है? उनकी दुकान भी इसी बेसिस पे चल रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें। तो वो भी इसी चीज़ को एनकरेज करते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँगे ट्रेडिंग में, ट्रेड करेंगे, तो रोज़ उतना वो न्यूज़ को देखेंगे, क्योंकि उनको एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड का अपडेट चाहिए कि अच्छा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो न्यूज़ चैनल की व्यूअरशिप तो ट्रेडर से ही बढ़ती है। तो वो पूरा जो इकोसिस्टम है, न्यूज़ चैनल्स, एंकर्स, एक्सपर्ट्स और ब्रोकर्स, ये सब आपको एनकरेज करेगा ट्रेडिंग के लिए। लेकिन पैसा नहीं बनेगा आपका ट्रेडिंग में, तो ये पक्की बात है। तो आपको इस सब ट्रैप में नहीं आना, इस पूरे इकोसिस्टम में के ट्रैप में नहीं आना। आपका पैसा लूज़ होगा अगर आप इस ट्रैप में आ गए तो। तो ये थे 10 पॉइंट। और कोई पॉइंट अगर मैं देख लेता हूँ, मैंने नोट किया होगा तो अम तो अनलिमिटेड लॉसेस की बात भी मैंने कर ली, और एफ एंड ओ रूल्स की बात भी मैंने कर ली, जो मैंने लास्ट के पॉइंट लिखे हुए थे। और एक एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जो मैंने, हाँ, ये एग्जांपल भी मैंने नोट किया हुआ है कि राकेश झुनझुनवाला, जो अब तो खैर इस दुनिया में नहीं है, ही वॉज अ ग्रेट मैन, ग्रेट इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। तो वो एक यूनिक पर्सनैलिटी था, जो एक अच्छा इन्वेस्टर भी था और अच्छा ट्रेडर भी था। लेकिन उसका भी अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, तो उन्होंने भी बोला था कि वो सिर्फ अपना 10% ऑफ द इनकम, जो उनकी टोटल जो उनकी इनकम है, उसका सिर्फ 10% ही वो ट्रेडिंग से कमाते हैं। 90% वो अपना स्टिल इन्वेस्टमेंट से ही कमाते हैं, जबकि ही वॉज दी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड एक्सपर्ट ट्रेडर इन इंडिया। वो वो बहुत बड़े और बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर थे। तो लेकिन उनका भी यही कहना था कि वो सिर्फ 10% ही कमाते हैं ट्रेडिंग से, 90% इन्वेस्टमेंट से ही कमाते हैं। और वो ट्रेडिंग में वो खुद बोलते थे कि बहुत बार मैं लॉस भी करता था, क्योंकि उनके पास बड़ा पैसा था, वो उस लॉस को ले भी सकते थे। लेकिन आम जो ट्रेडर होता है, आम जो आदमी होता है जो ट्रेडिंग करता है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो आप स्टिल उससे कंपेयर ना करें। बट द पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप 10% के पीछे फिर क्यों भागना चाहते हैं? आप 90% के पीछे भागिए ना। 90% पैसा राकेश झुनझुनवाला भी इन्वेस्टमेंट से ही कमाते थे। तो आपको वो 90% देखना है, ना कि 10%। तो एक ट्रेडिंग का ये भी है कि आपको ट्रेडिंग में बार बार लॉसेस लेने पड़ते हैं। क्या आप वो लॉसेस ले सकते हैं? लोग तो अपना स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते। तो क्या बार बार लॉस लेने की आपकी कैपेसिटी है? आपको थोड़ा थोड़ा लॉस बार बार आप लगातार ले सकें, और उस वेट में कि एक बड़ा गेन एक बार होगा? तो ऐसा भी ट्रेडिंग में करना पड़ता है, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो ये सारे ट्रेडिंग के मैंने आपको पॉइंट्स गिना दिए कि जिसकी वजह से ट्रेडिंग में सिर्फ आपका लॉस ही होगा। और आप ये ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको बता दिए, ये सारे 10-11 पॉइंट्स जो मैंने नोट किए थे। अब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं ट्रेडिंग को तो ज़रूर डिसअप्रूव कर रहा हूँ और डिस्करेज कर रहा हूँ ट्रेडर्स को। मैं लेकिन कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट बहुत आसान है। इन्वेस्टमेंट भी आसान नहीं है। इन्वेस्टमेंट में भी आपको टाइम देना पड़ता है, मेहनत लगती है, आपको लर्न करना पड़ता है। तो ये सब तो आपको, देखिए, पैसा अगर आपको कमाना है, तो पैसा तो कहीं कहीं पे भी आप फ्री में नहीं कमा सकते। तो पैसा कमाने के तो कभी भी आसान नहीं था। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे पैसा कमाना आसान है और पैसे को मैनेज करना, मेंटेन करना ये मुश्किल है। नहीं नहीं, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। पैसा कमाना भी आसान नहीं है। पैसा कमाना आसान होता तो सब कमा लेते, लेकिन आपको पता है कि सब तो पैसा नहीं कमा पाते।
तो पैसा कमाना आसान नहीं है। तो पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत कर लगती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं कहीं से भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग जो है आपके लिए बिल्कुल केक वॉक है, ट्रेडिंग में आप आसानी से पैसे कमा लेंगे। लेकिन फिर सॉरी, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कोई केक वॉक है या इन्वेस्टमेंट में आप आसानी से पैसे कमा लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करूँगा। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आई विल गो फॉर द इन्वेस्टमेंट, और मैं उस बोलूँगा कि आपको इन्वेस्टर बनना चाहिए। उसके 2-3 कारण हैं। देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो है एक प्रोसेस ड्रिवन मैकेनिज़्म है। तो इन्वेस्टमेंट में जो एक प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस आपने लर्न कर लिया, तो आप इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल हो जाएँगे। एक ये रूल बेस्ड है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ऊपर-नीचे हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो फिर वही फ्री स्टाइल वाली बात आ जाती है, कोई रूल रेगुलेशन काम नहीं करता। लेकिन थोड़ा-सा अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लिया है, तो इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी लॉजिकल थिंग। इसमें लॉजिक लगता है इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस ओरिएंटेड है। तो लॉजिक काम करता है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट में आपका प्रोसेस काम करता है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपकी काम करती हैं, तो आप समझ सकते, फिर आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, उसको समझ के आप उसको कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि इन्वेस्टमेंट में आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि लॉजिक काम करता है। देखिए, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, ह्यूमन माइंड लॉजिक को अंडरस्टैंड करता है, ह्यूमन माइंड प्रोसेस को अंडरस्टैंड करता है, ह्यूमन माइंड क्योस को इतना अंडरस्टैंड नहीं करता। ट्रेडिंग क्योस वाली बात है, लेकिन लॉजिक और प्रोसेस को अंडरस्टैंड करता है। अगर आप थोड़ा-सा पढ़ने लिखने में आप थोड़ा-सा इंटरेस्टेड हैं और शेयर बाज़ार को आप सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को सीखना चाहते हैं, तो आप ये लॉजिक और ये प्रोसेस को सीख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड इसको ईज़िली समझ लेगा, और एक बार आपने ये समझ लिया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये काफ़ी बढ़ जाएगी। तो हालाँकि इन्वेस्टमेंट में भी अगर हम ओवरऑल देखें, तो जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल ट्रेडिंग से तो बहुत ज़्यादा है। 0.5% से तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके लिए भी आपको मतलब जो इन्वेस्टमेंट में भी जो नहीं कमा पाते, वो थोड़ा-सा मार्केट को समझने के लिए टाइम नहीं देते, या वो थोड़ा-सा पढ़ते लिखते नहीं है, इसलिए नहीं कमा पाते। लेकिन अगर आप में थोड़ा-सा इंटरेस्ट है कि मार्केट को समझने का, एक इन्वेस्टमेंट को समझने का, तो आप वो प्रोसेस आपने फाइंड आउट करना है और वो लॉजिक को समझना है। तो वो आपका माइंड उसको समझ लेगा। एक बार समझ लिया, तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाने की। तो ये 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आपके लिए ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में आपको उतना स्ट्रेस भी नहीं होगा जितना कि ट्रेडिंग में स्ट्रेस है। इन्वेस्टमेंट में एक बार आपका प्रोसेस क्लियर हो गया, एक बार आपका लॉजिक क्लियर हो गया, पूरा एकदम फंडामेंटल चीज़ है इन्वेस्टमेंट। जैसे हम फंडामेंटल की बहुत बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो फंडामेंटल का मतलब ही यही है कि यहाँ पे लॉजिक बनता है। यहाँ पे आपने कंपनी को समझना है, उस कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना है, बिज़नेस को समझना है कंपनी के। अगर आपने बिज़नेस समझ लिया, तो आपको बस इन्वेस्टमेंट में तो आपको यही करना है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी, आपके चांसेस सक्सेस के बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा, जैसा मैंने ट्रेडिंग में भी बताया था, इन्वेस्टमेंट में आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर आपका सही पड़ गया इन्वेस्टमेंट, आपने कंपनी को ठीक से समझ लिया है और उसमें आप वो सही कंपनी आपके पास आ गई है, तो आपके पैसे मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ पे। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पैसे मल्टीप्लाई होते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स आपको टाइम तो देना पड़ेगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट में आपकी वेल्थ बनती है, आपकी इनकम तो नहीं बनेगी इन्वेस्टमेंट में। देखिए, इन्वेस्टमेंट के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि यहाँ पे आपकी रोज़ की इनकम नहीं बनेगी, आपके रोज़ के जो खर्चे हैं वो मीट नहीं होंगे शुरू में, जब तक आपका इन्वेस्टमेंट छोटा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है, आपका पोर्टफोलियो साइज़ छोटा है, आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस छोटा है। तब तक आप इन्वेस्टमेंट पे पूरी तरह से आपके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए डिपेंड नहीं हो सकते। उसके लिए आपको अपना जो भी आप काम कर रहे हैं, साइड में कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, तो वो आपको करते रहना पड़ेगा जब तक कि आपका पोर्टफोलियो साइज बहुत बड़ा नहीं हो जाता। तो ये एक इन्वेस्टमेंट का ड्रॉबैक है, लेकिन स्टिल इन्वेस्टमेंट ही आपके पैसे बनेंगे, इन्वेस्टमेंट से ही आपकी वेल्थ बनेगी। जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रेडिंग में आप सिर्फ इनकम बनती है, और वो भी रोज़-रोज़ आपको बनानी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट में आपकी वेल्थ बनती है, वेल्थ आपको एक बार बनानी पड़ती है। एक बार आपकी वेल्थ बन गई, तो फिर वो आपके साथ लाइफ टाइम रहती है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फ़र्क है। तो इसलिए मेरी अगर जो लास्ट में अगर मैं ब्रॉडली आपको टोटल आपका व्यू दूँ, तो ट्रेडिंग के लिए तो बिल्कुल मैं मना करूँगा, डिस्करेज करूँगा। हो सकता है कुछ लोगों को शायद अच्छा ना लगे, वो ट्रेडिंग करने का सोच रहे होंगे, या ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहे होंगे।
बट वो खुद जानते हैं कि आई थिंक वो कितना कमा पा रहे हैं ट्रेडिंग से। तो मैं तो ट्रेडिंग के लिए एंकरेज नहीं करूँगा बिल्कुल भी, ना मैं अपने आसपास किसी को बोलता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, और यहाँ पे भी मैं आपको ट्रेडिंग के लिए नहीं बोलूँगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, लर्न कीजिए इन्वेस्टमेंट को, और इन्वेस्टमेंट में आपके चांसेस पैसा कमाने के बहुत ज़्यादा हैं ट्रेडिंग के मुकाबले, और ज़्यादा पैसा बनेगा इन्वेस्टमेंट में, ये मैं पक्का बोल रहा हूँ आपको कि इन्वेस्टमेंट में अगर आप सक्सेसफुल हुए तो आपका बहुत पैसा बनेगा, ट्रेडिंग में नहीं बन सकता उतना पैसा। तो एंड में मेरा व्यू तो आपको पता ही चल गया एकदम क्लियर, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग नहीं। तो ये इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी मेरे वीडियो में, अच्छी लगी कि नहीं लगी, या मैं आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पे, शेयर बाज़ार के रिगार्डिंग किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा, और आपके कमेंट्स को पढ़ के उन पे वीडियोस भी बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।